हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन इसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं जो बात करना चाहता हूं ये बात बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। हो सकता है ये बात सभी को पसंद ना आए, तो कोई बात नहीं, कोई पसंद करे या ना करे, कोई लाइक करे या ना करे, लेकिन मैं किसी के मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाता। जी हाँ, एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं किसी के मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन जब भी कोई परमेश्वर मुझे वचन देते हैं और मैं वचन को आप लोगों के साथ बांट देता हूं तो उसके बाद वो इंसान की मर्जी कि उसको वचन किस तरह से लेना है, किस तरह से सुनना है, किस तरह से मानना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना और सभी ध्यान से सुन लेना कि ये वीडियो ना तो किसी के मनोरंजन के लिए है और ना ही वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन ये जो परमेश्वर के वचन है ये उनकी सच्चाई है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन की सच्चाई। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मसीह को मानने वाले लोगों की। वैसे हर बार मेरा टॉपिक कुछ ऐसा ही रहता है क्योंकि बाइबल में जो वचन लिखे हैं परमेश्वर ने, तो ये हर इंसान के लिए वचन नहीं है, या फिर कोई भी इंसान आए आकर मसीह को मानना शुरू कर दे तो ऐसे वैसों के लिए ये वचन नहीं है। तो वचन तो उनके लिए है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला भी है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का इनकार करे, अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। तो ऐसा मत सोचना कि प्रभु यीशु मसीह कि स्वर्ग राज में सभी लोग जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे। बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग, प्रेरित लोग जो बोलते हैं खुद को, भविष्यवक्ता लोग जो खुद को मानते हैं, और भी इवेंजलिस्ट, टीचर, पास्टर, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, जिन लोगों ने बना रखा है, और विश्वासी लोग भी, तो सभी लोग नहीं स्वर्ग में जाने वाले, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वर्ग है वहां पर ऐसा लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने प्रेमी लोगों के लिए ऐसी वस्तुएं वहां पर रख छोड़ी हैं, ना तो किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, और ना ही इंसान के खुद के कभी जहन में या उसके दिमाग में या उसके दिल में ऐसी बातें आई हो। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं वहां पर। तो जब परमेश्वर ने ऐसी बातें वहां पर रखी हैं तो वहां पर जाएगा कौन? परमेश्वर तो चाहते सभी लोगों का उद्धार हो। तो क्या वहां पर सभी लोग जा सकते हैं? क्या सभी लोग आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं नहीं, इतना आसान नहीं है वहां पर जाना जिस तरह से इंसान जीवन जीता है। अरे वहां पर जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर की इच्छाओं को मारना होगा, तब इंसान वहां पर जा सकता है। क्योंकि आपके पहले जो लोग वहां गए हैं तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और क्या हुआ है मैं वचन पढ़ूंगा आपके साथ परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10, 11 और 12 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में फल है। स्वर्ग में फल है। अगर फल है तो क्या आपका वहां पर कोई योगदान है? क्या आपका वहां पर कोई हिस्सा है? स्वर्ग तो परमेश्वर ने बनाया हुआ है, इंसान के लिए बनाया हुआ है, मेरे लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है, हम सभी के लिए बनाया है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए क्या आपने कभी योगदान दिया वहां पर? क्या कभी आपका कोई हिस्सा है वहां पर? अभी आप बोलोगे वहां पर कैसे कोई हिस्सा दे सकता है, वहां पर कैसे कोई योगदान दे सकता है? क्योंकि संसार का पैसा तो वहां पर चलने वाला नहीं है, सोना चांदी वहां पर चलने वाला नहीं है, आपका बैंक बैलेंस का जो भी बैंक बैलेंस है वो भी नहीं वहां पर चलने वाला, यहाँ तक आपका चेक भी वहां पर नहीं चलने वाला। तो हम योगदान कैसे दे सकते हैं? वहां पर मजदूरी हम नहीं कर सकते, वहां पर ईंट पत्थर का काम हम नहीं कर सकते, तो फिर हम योगदान कैसे डाल सकते हैं? और बिना योगदान के वहां पर कोई जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब योगदान तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब वहां पर हमें कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा, तभी जाकर आप बोल सकते हो कि हाँ, ये स्वर्ग में मेरा हिस्सा है, इस स्वर्ग में मैंने योगदान दिया हुआ है। 200, 500, 5,000, 5 लाख, 10 लाख तक भी दे दो आप, तब भी आपका वहां पर ये पैसा नहीं चलने वाला। तो योगदान है क्या? आपका हिस्सा है क्या? और आपको करना क्या है कि वहां पर आपका रोल रहे, वहां पर आपका योगदान हो। तो आप कितने समय से मसीह में हो? कितने समय से आपकी सेवा चल रही है? कितने समय से आप विश्वासी हो? तो क्या आज तक कभी आपने वहां पर योगदान डाल दिया? क्या कभी आपने वहां पर अपना हिस्सा रखा है वहां पर? अगर स्वर्ग जाना है तो आपको वहां पर हिस्सा डालना होगा। आपका हिस्सा स्वर्ग में होना चाहिए। अरे आपका योगदान वहां पर होना चाहिए। और योगदान है क्या? एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तो यहाँ पर लिखा सताव होगा। जी हाँ, सताव होगा, सतावट होगी। अरे लोग आपके ऊपर बुरी बुरी बातें बोलेंगे, जहाँ तक आपको मार डालेंगे, यहाँ तक आपको वो तो जेल में डाल देंगे। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। अगर आप सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की बंदगी करते हो, आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हो, तो आपका सताव तो होने वाला है। आपको तो पक्का पक्का आपको मारेंगे, पक्का आपके परिवार के लोग, आपकी पहचान वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, हो सकता आपका बाप माँ, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी का पति, या किसी के बच्चे, या किसी के माँ बाप, वो आपके खिलाफ हो जाएं। तो जब ये होगा तब क्या करना है? तब दुखी नहीं होना। अगर कोई और आपको परेशान करता है तब आप लाठी लेकर, हथियार लेकर बाहर रोड के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है तब क्या करो? आनंदित हो। अरे खुश हो। लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल है। अरे बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है वहां पर। तो ये आपका योगदान रहेगा। कोई आपको मारे, कोई आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से परेशान करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी निंदा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सताए, या कुछ भी करे आपका, तो ये क्या आपका योगदान है? ये आपका फल है जो स्वर्ग में आपको परमेश्वर देंगे। तो आप बरसों से पास्टर हो सकते हो, बरसों से विश्वासी हो सकते हो, तो क्या कभी ऐसा योगदान आपने दिया? आप जिस चर्च में जाते हो, जिस भवन में बैठते हो जाकर, मुझे मालूम नहीं है आप लोगों ने कैसे बनाया, किसने बना कर दिया है, लेकिन हो सकता है कभी आपने वहाँ पर कुछ योगदान दिया हो, आपने वहाँ पर हिस्सा डाल दिया हो।
क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर बैठना चाहते हो, क्योंकि आप वहाँ पर संगति करना चाहते हो। तो स्वर्ग में तो आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है, तो वहाँ पर जाने के लिए तो योगदान तो डालना ही पड़ेगा, हिस्सा तो डालना ही पड़ेगा। और आप अकेले हिस्सा डालने वाले नहीं हो, लेकिन जो लोग आप लोगों से पहले, मेरे से पहले, हम सबसे पहले जो लोग वहाँ पर गए हैं या लोग जाएंगे हमारे साथ ही, तो वो लोगों का क्या करें? उन लोगों ने तो बड़ा सारा दुख उठाया। अरे भविष्यवक्ता लोगों ने, अभी बात करें तो 12 प्रेरितों की, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनकी, स्तिफान की बात कर लो, संत पौलुस की बात कर लो, पतरस की बात कर लो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करो, उसके पहले जो परमेश्वर के दास लोग थे, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यिर्मयाह, अरे कितने सारे लोग थे। तो सभी को क्या किया गया? परेशान किया गया। तो क्या कभी उन लोगों ने हल्ला किया? क्या उन लोगों ने कभी बगावत की? लेकिन वो सब कुछ चुपचाप से सहन करते गए, क्योंकि अगर कोई इंसान आत्मा और सच्चाई के साथ चलेगा, अगर कोई इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएगा, अरे भक्ति के साथ उम्र पूरा करना चाहेगा, तो उसका स्तव तो होने वाला है। और जब स्तव हो तब क्या करना है? तब आनंद करना है, तब मगन होना है, क्योंकि हमारा क्या है? स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है, मतलब हमारा योगदान है, और बिना योगदान वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। तो आज तक आपने कितना योगदान डाल दिया? अब तेरा क्या होगा? जब कभी आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति आई, तब तो आपने किसी न किसी का सहारा लिया, किसी पार्टी का सहारा ले लिया, किसी पहचान वाले का सहारा ले लिया। अरे 20, 50, 200, 500, 5,000, 10,000 इकट्ठा कर कर आप लोग निकले बाहर। किसके लिए? हम इनका विरोध करेंगे, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होगा, वो होगा। अरे होने दो, ये तो होने वाला ही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपका योगदान रहेगा, तो आप कितना योगदान डाल सकते हो वहां पर? कितना हिस्सा डाल सकते हो वहां पर? तो संत पौलुस ने कितना हिस्सा डाल दिया, कितना योगदान डाल दिया? तो वो भी तो आत्मा और सच्चाई के साथ चलता था। जब वो आत्मा सच्चाई के साथ नहीं चलता था, तब कोई था उसको मारने वाला? तब था कोई उसको स्तव करने वाला उसका? नहीं। जब वो मसीह में आया ईमानदारी के साथ, तब देखो कितना स्तव हुआ उसका। तो जब आपका वहां पर योगदान है ही नहीं, आपका हिस्सा वहां पर है ही नहीं, तो आप वहां पर कैसे जा सकते हो? आप कोई भी हो सकते हो, बहुत पुराने हो सकते हो, आप पैदाइशी ही क्रिश्चियन हो सकते हो, आपका जन्म क्रिश्चियन परिवार में हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। आपने बाइबल को 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ा हो, उससे भी लेना देना नहीं है। आप रेगुलर हर बार बंदगी में जाते हो, आप बहुत सारा दान भी देते हो, दशमांश देते हो, उससे भी लेना देना नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बांटा हुआ है, आपके द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आ चुके हैं, उससे भी लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पर जो योगदान डालना है, वो योगदान यही है कि जब आपका स्तव होगा, जब आपका स्तव होगा, तब आपका क्या होगा? अब क्या होगा तेरा? जब आपने अभी तक योगदान नहीं डाला, इसका मतलब आपको योगदान देना है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, कुलुसियो उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। तो देखो यहां पर तो ऐसा लिखा है, हमें इस योग्य बनाया। पिता का धन्यवाद करना है किसके लिए? कि हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ हमें मिरास मिले। हमें क्या मिले? हमें भाग मिले, हमारा हिस्सा हो वहां पर, हम भी वहां पर सहभागी हों। तो मेरे भाई लोगों, आपको सहभागी होना है किसके साथ? उन पवित्र लोगों के साथ। तो उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने दुख उठाया है। संत पतरस ने दुख उठाया है, संत पौलुस ने दुख उठाया है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने दुख उठाया है। तो आज भी तो बहुत जगह पर ऐसा होता है, मसीह के नाम से लोगों को सताया जाता है, मसीह के नाम से लोगों को परेशान किया जाता है और लोगों को मार डाला जाता है। अरे मेरे भाई, जो लोग मसीह में मर गए ना, तो उनके लिए दुखी मत हो।
अरे आनंद करो कि हमारे में से ही कुछ लोगों ने उस स्वर्ग में हिस्सा डाल दिया, हिस्सा डाल दिया उन लोगों ने। वो तो मरकर चले गए वहाँ पर, तुरंत उनकी आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई। तो बाद में हल्ला करोगे, बाद में कुछ करोगे तो उसका क्या फ़ायदा है? अरे जिसको जहाँ जहाँ परमेश्वर के पास जाना था वो तो चला गया। तो आप लोग आनंदित हो, मगन रहो, क्योंकि ऐसा पहले होता था। तो जो कोई ऐसा करता है तो उसका हिस्सा कहाँ पर है? वो स्वर्ग में उसका हिस्सा है, वो सहभागी है उनके साथ, पवित्र लोगों के साथ, जो मिरास का फल मिलने वाला है उनमें वो सहभागी है। तो बिना हिस्से के, बिना योगदान के क्या कोई वहाँ पर टिक सकेगा, वहाँ पर रह पाएगा? तो नहीं, हिस्सा डालना है वहाँ पर। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, और उसको पढ़ूंगा मैं 9 वचन से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो देखो, परमेश्वर का दास वहाँ पर देखता है हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाला, वो परमेश्वर के राज्य में उसने देखा। और उसके बाद क्या हुआ? 11 वचन में, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा। तो देखो वहाँ पर प्राचीन मतलब जो बुजुर्ग लोग थे वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और दंडवत किया। फिर लिखा है 13 में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, जे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो देखो, उन बुजुर्गों में से, प्राचीनों में से एक ने परमेश्वर के दास को पूछा कि जिन लोगों ने जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने, ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं ये लोग? 14 में लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो देखो, ये वो लोग हैं जो कहाँ से आए हैं? महाक्लेश से, महाक्लेश से आए हैं। मतलब दुख उठाकर आए हैं, विपदा सहन कर आए हैं, निंदा सहन करके आए हैं। इसमें तो ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी ने गला काट कर मार डाला, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद हो गए। तो ऐसे लोग वहाँ पर हैं। तो इनका वहाँ पर हिस्सा है, इनका वहाँ पर योगदान है, इनका वहाँ पर फल है। तो आपका क्या है वहाँ पर? तो जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए तब प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे, अब तेरा क्या होगा? क्या होगा अब तेरा? अरे जब ये वचन पूरा होने वाला था आप लोगों के जीवन में, ये वचन पूरा होने वाला तुम लोगों के जीवन में, तब तुम लोगों ने विरोध किया। और मैंने तो पहले से बोल रखा था कि मेरे नाम से ऐसा होगा। और अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि ये वो लोग हैं जिनके गले, जिनके सर प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण काट डाले गए। तो देखो, ऐसा ऐसा है। मतलब अगर स्वर्ग जाना है तो वहाँ पर योगदान डालना होगा। अगर स्वर्ग जाना है तो वहाँ पर आपको अपना हिस्सा डालना होगा। तो रुपए पैसा नहीं, आराधना बंदगी नहीं, लेकिन ये देखो कि आपका स्ताव कितना हो रहा है और कितना स्ताव सह रहे हो आप। स्ताव तो तभी होगा ना आपका जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ चलोगे, आत्मा और सच्चाई के साथ सीखोगे, आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाओगे, तभी तो स्ताव होगा। अरे जब आप मिक्स करोगे, बीच में संसार आ गया, बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गए, बीच में संसार की बातें आ गई, बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन आ गए, तो कौन आपका स्ताव करने वाला? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं मारेगा आपको। आप 2 तरह का जीवन जीते हो। लेकिन अगर हिस्सा डालना है, अगर योगदान डालना है, तो वहाँ पर तो स्ताव है जाने के लिए। तो जब कोई इंसान स्वर्ग में चला गया तो वहाँ पर जब पौलुस सामने खड़ा होगा
पतरस होगा, यूहन्ना होगा, और भी परमेश्वर के लोग वहाँ पर होंगे। तो सभी लोगों ने तो दुख उठाया ना मसीह के कारण। तो पूछना पतरस को कितना दुख उठाया, पूछना पतरस को, पौलुस को कितना दुख उठाया, पूछना स्तिफान को कितना दुख उठाया, तो वो तो बोलेंगे मैंने इतना दुख उठाया। पूछना मूसा को कितना दुख उठाया, वो तो बोलेगा मैंने इतना दुख उठाया। तो क्या आप बिना दुख उठाए वहाँ पर चले जाओगे? क्या आपकी सतावट नहीं होगी वहाँ पर? ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर वही लोग जाएंगे, वही लोग जाएंगे जो स्ताव में से होकर जाएंगे। क्योंकि जब सोने की परख होती है ना, तो उसको आग में से निकलना पड़ता है। तो ऐसे ही स्ताव में से आपको निकलना होगा और उसमें आनंदित रहना होगा, मगन होना होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पर बहुत बड़ा फल होगा, बहुत बड़ा फल होगा वहाँ पर। लेकिन अगर नहीं है तब क्या होगा? अगर आज आपको पूछूं, आज आप अपने आप को पूछो कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? वो समय आए उससे पहले आप ऐसे जीवन जियो, ऐसे जीवन जियो आत्मा और सच्चाई के साथ, जिस तरह से दानियल, चाहे वो गुलामी में था, लेकिन वहाँ के लोगों की नज़रें किसके ऊपर थी? दानियल के ऊपर थी कि ये परमेश्वर का जन है, इसको हम फंसा देते हैं। तो उन लोगों ने फंसाया। फिर कुछ और लोग थे जिनकी नज़र थी सदरक, मेशक, अबेदनगो के ऊपर। उन लोगों ने देखा कि इनको हम फंसा देते हैं, तो उन लोगों ने फंसाया। क्या इजराइल प्रजा के लोग और गुलाम नहीं थे वहाँ पर? अरे भाई लोगों, वहाँ पर बहुत से लोग थे जो गुलाम थे, लेकिन लोगों की नज़रों में कौन था? दानियल। लोगों की नज़र में कौन था? सदरक, मेशक, अबेदनगो। तो जब ऐसे जीवन आप जियोगे तो आपकी स्तावट, आपको दुख मसीह के कारण मिलेगा ही मिलेगा। जब आप बीच में संसार में चले गए, बीच में परमेश्वर में चले गए, तो डरो मत, घबराओ मत, आपको कोई दुख नहीं देने वाला। आप तो लाठी उठाओगे, आप तो पिस्टल उठा लोगे, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे वैसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए जब भी ऐसा होता है तो प्रभु का धन्यवाद करो और देखो कि मैं भी अपना हिस्सा, मैं भी अपना योगदान स्वर्ग में डाल रहा हूँ। और जब वहाँ पर और हमारे भाई लोग होंगे तो हम अपने साथ, जब उनकी बात सुनेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, तब कितनी बड़ी बात होगी। और वो भी बोलेंगे आपने भी योगदान डाला हुआ है, इसमें आपका भी हिस्सा है यहाँ पर, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए योगदान डालो, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। देखो आपका क्या होगा, सोचो अब मेरा क्या होगा। अगर कोई बोले अब तेरा क्या होगा, वो आपको देखना है कि आपका क्या होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।